तो चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना। इसका जो राइटर है वो है पेब्लो नेरूदा। जिसका जन्म हुआ था 1904 में और उसकी डेथ हुई 1973 के अंदर। इज द पेन नेम ऑफ नेप्टली रिकार्डो रेस यानी उसका नाम है नेटाली रिकार्डो रेस बेसो आल्टो। क्या है बेसो आल्टो उसका उपनाम है। हु वाज बोर्न इन टाउन ऑफ पराल इन चिली यानी इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? चिली के पराल नाम शहर में हुआ था। नेरूडाज पोइम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल यानी जो नेरूडा की कविताएं आसानी से समझे जाने वाले शब्दों के अंदर चित्रों से क्या है परिपूर्ण है, जिनकी सुंदरता वो क्या नहीं होती कभी कम नहीं होती है, यानी जिसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती है। He won the नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर उसने साहित्य के लिए क्या जीता था? नोबल पुरस्कार भी जीता था। इन द ईयर 1971 1971 के अंदर इन दिस पोएम यानी इस कविता के अंदर नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी इस कविता के अंदर जो नेरूडा है वो किसके बारे में बात करता है? शांतिपूर्ण आत्मचिंतन की बात करता है। And creating feeling of mutual understanding among the human beings यानी मनुष्य के बीच जो पारंपरिक समझ की आवश्यकता के बारे में उस कविता के अंदर बातें करता है। Now we will count to 12 and we will all keep still। अब हम 12 तक गिनती करेंगे और हम सब क्या हो जाएंगे? एकदम गतिहीन बन जाएंगे, नहीं एकदम शांत बन जाएंगे। For once on the face of the earth यानी पृथ्वी पर हम एक बार। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज यानी हम किसी भाषा के अंदर क्या नहीं करेंगे? बात नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड यानी एक क्षण के लिए हम सब क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे, नहीं शांत हो जाएंगे। कहने का मतलब एक क्षण के लिए हम सब रुकेंगे। एंड नॉट्स मूव आर आर्म सो मच और यहाँ तक कि हम अपने बाजुओं को भी क्या नहीं करेंगे? हिलाएंगे नहीं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट ये हमारे लिए कैसा होगा? एक विलक्षण क्षण होगा यानी ये अद्भुत क्षण होगा। विदाउट रस विदाउट इंजन कैसे? जिसे में बिना कोई भागदौड़ किए और न कोई इंजन चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर यानी हम सब साथ होंगे। इन सच इन ए सडन स्ट्रेंगनेस यानी इस अजीब से वातावरण में अचानक हम सब क्या होंगे? एक साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी यानी ठंडे समुद्रों में मछुआरे भी। वुड नॉट हार्म वेल्स वो क्या नहीं करेंगे? मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे यानी कहने का मतलब मारेंगे नहीं। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स और जो समुद्र के अंदर जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी क्या करेंगे? अपने काम को रोक देंगे और अपने घायल हाथों की ओर एक बार देखेंगे। Those who prepare green wars with gas, wars with fire यानी वे जो लोग हरे युद्ध की क्या करें? तैयारी कर रहे हैं। गैस से लड़ने वाले युद्ध की क्या कर रहे हैं? तैयारी करें। आग से लड़े जाने वाले युद्धों की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर यानी उनमें जीत तो होगी लेकिन कोई जीवित नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग वो लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे तथा अपने बंधु के साथ छाया में टहलेंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। What I want should not be confused नहीं मैं जो चाहता हूं उसे गलती से पूर्ण निष्क्रिय न समझ लिया जाए। विद टोटल इनएक्टिविटी यानी उसको क्या नहीं करना है? गलती से पूर्ण निष्क्रियता न समझ लिया जाए।
यानी जो ये मैं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ क्षण के लिए रुकना है, यानी कुछ क्षण के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, इस बात को किसी को नेगेटिव नहीं लेनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जीवन का जो उद्देश्य क्या है हमारे लिए उसको जानना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, वह तो है ही, लेकिन मुझे मृत्यु से कोई क्या नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। अगर जीवन को चलाते रहना है, हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं रहा होता, तो हमें केवल एक बार कुछ नया करके देखते तो शायद एक बहुत बड़ी हमारे जीवन के अंदर क्या होती, शांति होती। अगर हमें अपने जीवन को ही चलाना है तो उसके लिए हमें कुछ क्षण को रोक कर देखना है कि हमारे लिए कितनी बड़ी शांति होती है। Might interrupt these sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। यानी ये जो एक विशाल शांति है उस उदासी को भंग कर देती है। क्या कर देती है, उस उदासी यानी जो सैडनेस उसको क्या कर देती है, इंटरप्ट कर देती है, भंग कर देती है। और क्या करती है, वो अपने आप को कभी न समझने तथा अपनी मृत्यु के खतरे में डालने के कारण पैदा होती है। क्या होती है, अपनी जो लाइफ है उसको हम जैसे डेंजर्स के यानी खतरे के अंदर डालते हैं ना, उसके कारण क्या होती है, ये सारी चीजें पैदा होती है। Perhaps the earth can teach us, शायद ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है। As when everything seems dead and later prove to be alive, जब सब कुछ हमें कैसा लगता है, मर्त हुआ प्रतीत होता है, तो बाद में वह हमें क्या करना है, जीवित सिद्ध होता है। बाद में नहीं शायद ये पृथ्वी है जो हमें क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। जब सब कुछ क्या हो जाता है, मर्त सा प्रतीत होता है, बाद में वही जीवित सिद्ध होता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनती बोलता हूँ, आप चुप रहेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा।